हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोहर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के टीयर वन के फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था जिसमें मैंने आपको रॉ बताया था कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो तो आपकी इतने रॉ होने चाहिए। अगर इतना रॉ ला रहे हो तो डेफिनेटली आप पेपर को क्लियर कर लोगे टीयर वन की कट ऑफ को। मॉडरेट शिफ्ट में हो तो ये मार्क्स होने चाहिए आपके रॉ, और अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो, सॉरी इजी शिफ्ट में हो, तो इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर ये मार्क्स हैं आपके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तो डेफिनेटली आप जो है पेपर को क्लियर कर लोगे। आज की इस वीडियो में डेटा बढ़ चुका है। 1,54,000 प्लस कैंडिडेट का डेटा है जो कि सफिशियंट है कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जो मेरे अकॉर्डिंग फाइनल रहेगी। जब आपकी रिजल्ट आएगी तो उसमें यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जैसा मुझे लग रहा है। वो कितना सही होगा गलत होगा वो रिजल्ट टाइम पता चल पाएगा। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में एक चीज मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना वो गलत है, क्वेश्चन के आंसर गलत है। तो वो चेंज होगा, चैलेंज हुआ है, तो उसके बोनस मिलेंगे। तो मैं आपको इस बार कट ऑफ जो है ना प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, एक आपका बोनस विथ बोनस और एक विदाउट बोनस में यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो दो तरह की कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। अब देखो किसको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप अपनी शिफ्ट में देख लेना। अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रॉन्ग होंगे और आपको लगता है कि उसका मार्क्स मिलेगा, तो आप ऐड करके फिर जो मैं आपको अभी नॉर्मलाइज कटअप बताऊंगा उस उतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन मेंस की कर सकते हो। उतने ही नहीं, उसके आसपास भी होंगे तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि एरर ऑफ मार्जिन जरूर रहता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि +-3 की मैं मार्जिन लेकर चलता हूँ, तो वो मार्जिन यानी कि या तो 3 नंबर बढ़ भी सकता है या 3 नंबर घट भी सकता है। तो या तो आप ज्यादा हो या कम हो, इसके आसपास भी हो ना, तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर हाइप जरूर करना, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है, सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, तभी जाके आप एक कटअप तक पहुंच पाते हो। नहीं तो बताने के लिए तो बहुत लोग बताते हैं, बट आप अगर बता रहे हो तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ कटअप बताया गया है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। उस मेहनत के लिए मैं आपसे एक सब्सक्रिप्शन, अगर आप नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक, अपने मार्क्स कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारे पास क्या वैकेंसी कटअप थी। तो देखो वैकेंसी हमारे पास लास्ट ईयर आई थिंक 3712 थी। जब हमारा यहाँ यहाँ पे लिखा गया है 3712, जब ये वैकेंसी टेंटेटिव थी और रिजल्ट इस पे आया था, यानी कि 3954 पे बेस्ट हमारा रिजल्ट आया था। 39,000 समथिंग बच्चे जो है यहाँ पर क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो 34,000 समथिंग बच्चे, सॉरी 39,000 समथिंग बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा कट ऑफ निकला था। तो उसमें आप देख सकते हो कि यूआर के कोड यूआर का बच्चा जो है 6362 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था, और कट ऑफ हमारी 157 नॉर्मलाइज गई थी। ठीक है, लास्ट ईयर का नॉर्मलाइजेशन आपको पता है। एससी की नॉर्मलाइज कट ऑफ हमारे पास 139 थी, एसटी की 129, 156 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 150, 78 ईएसएन की, 124 एचएच की, 81 सॉरी ओएच की, 81 एचएच की, वीएच की 123 और अदर्स की यहाँ पर 72। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 39 के थे। ठीक है, इतने बच्चे लिए गए, यानी 10 गुना बच्चे लिए जाते हैं, तो इतना बच्चा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि 39,000 बच्चे लिए गए थे। तो 39,000 वैकेंसी थे, तो 39,000 प्लस बच्चे लिए गए, यानी 10 गुना बच्चा लिया गया था। कट ऑफ आपने यहाँ पे देख लिया कि ये है आपकी कट ऑफ। ठीक है, लास्ट ईयर की। अब इस ईयर क्या कट ऑफ जा सकती है वो भी मैं आपको इसमें एनालाइज करके बताने वाला हूँ। तो बहुत वीडियो पूरा आराम से देखना। आप सभी को पता है कि यूआर कोर यूआर का बच्चा जो है वो कम ही सिलेक्ट हो पाता है। लास्ट ईयर बात करोगे तो 1700 प्लस वैकेंसी थी हमारी यूआर की। ठीक है, 1701 या 1702 थी, ऐसा था। ठीक है, लास्ट ईयर वैकेंसी। अब उसमें जो है हमारे बच्चे जो है सिर्फ कोर यूआर के बच्चे कितने सेलेक्ट हुए, 6362। ठीक है, अदर कैटेगरी के भी बच्चे यूआर में क्वालिफाई करते हैं, तो वो जो तो टोटल वैकेंसी होती है, यानी देखो जैसे 1700 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना करोगे तो 17,000 बच्चे होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लगभग 6,000 बच्चे यहाँ पर है। तो अदर कैटेगरी को मिलाकर जैसे ओबीसी का देखो 10,000 बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, तो 10,000 यानी कि कुछ इसमें से यूआर में गए हैं,
फिर आप देखोगे एससी का इतना हुआ है, तो इसमें से कुछ यूआर के गए हैं, एसटी के कुछ यूआर में क्वालिफाई किए हैं, ओबीसी के कुछ किए हैं, और ये सारे जो हैं वो यूआर की वैकेंसी में ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरा कैलकुलेशन है। इसी बिहाफ पे मैं आपको इस बार की कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। उससे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी इस बार हमारी कितनी है। तो देखो टेंटेटिव वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 3131 है, जिसमें यूआर की वैकेंसी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 1501 टोटल वैकेंसी आई है। तो इसमें से अगर 1501 का 10 गुना करते हो, जो कॉल किया जाएगा टीयर 2 के लिए, तो 15,001 बच्चे जो हैं यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे, यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे। मतलब सारे कैटेगरी को मिला के यूआर से क्वालिफाई करेंगे 15,000 एक कैंडिडेट, जिसमें कोर यूआर की अगर बात करें हम, ठीक है, कोर यूआर की अगर हम बात करें, तो वो अगर लास्ट ईयर की तरह 2-3 साल की मैंने देखे हैं यहाँ पे कट ऑफ, और उस पर कैलकुलेशन करके देखा है, तो आपके पास लगभग 5500 प्लस बच्चे जो है कोर यूआर का बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई करेगा। ठीक है, 5500 से 5600 के बीच में जो है आपका बच्चा यहाँ पर यूआर कैटेगरी का, मतलब सिर्फ यूआर कैटेगरी का जो है वो क्वालिफाई करेगा। ओवरऑल बच्चा जो है वो मतलब सारे जो एग्जाम में हर एक कैटेगरी का मिला के क्वालिफाई करेंगे, वो करेंगे 31,310 बच्चे। ठीक है, ये मेंस के लिए बुलाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंस होगा, तो मेंस में आपकी टाइपिंग है, टाइपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए टेस्टमेंटर.इन वेबसाइट है, जहां पे आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस साइट पे जाओगे तो आपके पास अलग अलग एग्जाम के टाइपिंग यहाँ पर कोर्सेज दिखेंगे। तो पर्टिकुलरली कोई एक कोर्स परचेज करना चाहते हो, जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका सीएचएसएल है, तो आप सीएचएसएल को जाकर आप परचेज कर सकते हो। वहां पे मंथली, 2 मंथ का, 70 दिन का, 90 दिन का, आपको अलग अलग पैकेज वहां पे दिखेगा। जाना है। अगर आपके बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि सीजीएल भी है आपका, ठीक है, आपके सीएचएसएल भी हो रहे हैं, फिर डीएसएसबी के भी फॉर्म भरे, दिल्ली पुलिस का भी होने वाला है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी यूजी का होगा। तो ये सारे जो हैं, अगर आपके एग्जाम है, आपने दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट का आपने दिया है पीए वाला, तो इस सब में टाइपिंग चाहिए। तो इन सब के लिए आप एक सिंगल क्लिक पास परचेज कर सकते हो, जो कि है ऑल एग्जाम टाइपिंग प्रो पास बाई टेस्ट मेंटर। अब यहाँ पे देखो, ये 1 ईयर का है, आपको 6 मंथ का भी मिलेगा, 3 मंथ्स का भी मिलेगा। ठीक है, अलग अलग प्राइस में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप जैसे जाओगे, तो जैसे क्लिक करोगे, जो भी परचेज करना है, या आप ईयरली करो या मंथली करो या 3 मंथ का या 6 मंथ का, तो वहां पे जाओगे तो जो भी प्राइस दिखेगा, जैसे ईयरली का आप कर रहे हो तो 399 प्लस जीएसटी लेकर ये लग रहा है। अब यहाँ से आप जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे, मोहवल विदाउट स्पेस 20, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये 308 रुपए में पूरे 1 साल के लिए ऑल एग्जाम के पास को यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस बताया जाता है, क्या आपके मतलब एक प्रॉपर स्कोर यहाँ पर जनरेट होता है। फ्री यहाँ पर टाइपिंग भी दिया गया है, आप प्रैक्टिस के लिए फ्री टाइपिंग भी देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा सॉफ्टवेयर, तो डेफिनेटली आप परचेज कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कर दूंगा। कोड लगाना मत भूलना, महवल विदाउट स्पेस 20। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे 50 शिफ्ट में पेपर हुए हैं CHSL 2025 के, उन सारे के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, एवरेज मार्क्स है। जैसे आप देखोगे 26 नवंबर, ये आपके 91 नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 27 नवंबर का 10 बजे की फर्स्ट शिफ्ट, यानी सुबह वाली शिफ्ट में 92 है। पहले आप पता होगा, इससे पहले वाली 30 नवंबर की आई थी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड, अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये शिफ्ट सबसे हार्ड है, उसके बाद सेकंड हार्ड ये है, थर्ड हार्ड 30 नवंबर की है। फिर ये शिफ्ट आप देखते जाओगे, एवरेज मार्क्स आपका दिखते जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी शिफ्ट 20 नवंबर की है, जो कि सेकंड शिफ्ट है, और 118 एवरेज है इनका। ठीक है, सबसे इजी शिफ्ट है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि एवरेज स्कोर आपका हर एक शिफ्ट का ये है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका ये रॉ मार्क्स कैंडिडेट का। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1,54,000 प्लस कैंडिडेट का डेटा है, और ये आपका है 1,54,000 कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क बाई रैंक मित्रा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूआर का बच्चा जो है, वो कोर यूआर का बच्चा कितना सिलेक्ट होगा, 5500 से लेकर 5600 तक। ठीक है, यही बच्चा सिलेक्ट होगा इतनी, यानी कि जब आप रिजल्ट देखोगे तो उसमें यूआर से, जो सिर्फ यूआर से सिलेक्ट होंगे, वो होंगे 5500 से 5600 बच्चे। अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले देखते हैं कि 3131 वैकेंसी है, और इसका 10 गुना कहते हैं तो 31,310 बच्चे।
अब 31,310 बच्चे जब देखोगे तो कहीं ना कहीं 135 से ऊपर कटअप आपको रॉ दिख रहा है। यानी कि इससे एक आइडिया आपको ये लगता है कि कटअप इससे बिलो तो नहीं जाएगी, यानी कि 135 से तो नीचे नहीं जाएगी रॉ में। अगर हम नॉर्मलाइज में देखें तो सिमिलरली आप देखोगे 135 से नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ओवरऑल बच्चा हमको सेलेक्ट करना है 3110। एक चीज क्लियर हो गया कि 135 से नीचे हमारी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, तो इसके नीचे की जो डेटा है उससे हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम जो डेटा देखेंगे ऊपर के ही देखेंगे। हमारे पास कंडीशन क्या क्या है कि हमारे पास 5500 से 5600 युवा के कैंडिडेट होने चाहिए। अब सिर्फ यूआर वाला डेटा देखोगे तो आपके पास 5500 से 5600 के बीच में कौन सा डेटा मिल रहा है, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में ये रॉ आ रहा है। देख रहे हो ना, 145 से लेके 140 के बीच में आ रहा है। ये रहा आपका रॉ। बहुत ध्यान से देखना, ये आपके रॉ है, ठीक है। और यहां पर अगर नॉर्मलाइज में देखोगे तो नॉर्मलाइज में अगर आप देखो तो 5600 प्लस ये वाला 140, यानी कि यहीं पे आपको यही वाला डेटा दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 140 से 145 के बीच में ही जो हमारा सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या जो होगी वो होगी, यानी कि 5500 बच्चा जो है इसी के बीच में होगा, इससे जस्ट ही बीच में होगा, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि बहुत जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने क्या किया है कि आंसर की को आप कहीं पे भी डाल नहीं सकते। ऐसे में क्या है कि बच्चे जो हैं आंसर की को चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डेटा आपके पास नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे मैन्युअली कैलकुलेट किए हैं और हो सकता है वो अच्छे मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को लेकर मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं। यानी कि मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा, या तो आपको कट ऑफ वही दिखेगी, नहीं तो जो मार्जिन मैं बताने वाला हूं उसमें आपको कट ऑफ दिखेगी, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब आपको मैंने रफली आइडिया दिया था, तो देखो रफली आइडिया में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके मार्क्स यूआर से रॉ, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से एक बार, रॉ अगर आपके हार्ड शिफ्ट में 140 है तो यूआर से तो डेफिनेटली आप पेपर को क्लियर करोगे। ओबीसी से 138 है तो कर लोगे पेपर को क्लियर। 135 आपके ईडब्ल्यूएस से है तो कर लोगे। एससी की बात करें तो 125 और एसटी की बात करें तो 115। सिमिलरली मॉडरेट शिफ्ट में हो तो 145 है तो आप पेपर को क्लियर कर लोगे यूआर से। 143 है तो ओबीसी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। क्लियर। और यहां पर अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस से हो तो 140 कर लोगे। यहाँ पे एससी से 130 आने चाहिए। रॉ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद बढ़ घट सकता है, ठीक है। बहुत के कम भी बढ़ेंगे, बहुत के कम घटेंगे, बहुत के ज्यादा घट जाएंगे। तो ऐसे में आपको ये मार्क्स लाना होगा एसटी से 120 अगर इजी शिफ्ट में हो, ठीक है। तो 155 लाना होगा आपको यूआर से, क्योंकि आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओबीसी से 153, ईडब्ल्यूएस से 150, एससी से 140 और एसटी से 130। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा व्यू बताया था, जो कि अगर आपको रॉ हो रहा हो तो, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार आप अपनी रॉ से भी मैच कर लेना, और एक बार नॉर्मलाइज जो अभी मैं कटअप आपको बताऊंगा वो भी देख लेना है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये CHSL 2025 टीयर 1 फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप बाई एसएससी मम, ये मेरे द्वारा बताया जा रहा है कटअप कटअप, ठीक है। अब इसके बाद कोई कॉपी करे कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। आप यहां पे देख सकते हो विथआउट बोनस, यानी कि मैंने जी चीजें की है कि अभी आपकी जो रॉन्ग क्वेश्चन है बोनस है उसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। अगर वो नहीं करते हैं तो उस बिहाफ पे देखा जाए तो आपके जो कट ऑफ है वो ये रहने वाला है, ठीक है। यानी कि आपका जो कट ऑफ है यूआर से अगर आप 147 मार्क्स ला रहे हो तो डेफिनेटली आप पेपर को क्लियर कर लोगे। ओबीसी से 145 ला रहे हो, ये क्या है मैं आपको क्लियरली यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो बाद में पूछोगे। नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ईडब्ल्यू से होते 142 आने चाहिए, एससी से हो तो 130 आने चाहिए, एसटी से हो तो 120 आने चाहिए। अगर ये मार्क्स ला रहे हो तो आपके यहां पर कट ऑफ 110% मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होने वाला है, ठीक है। ये मार्क्स मार्जिन आपको मैंने बताया कि रहेगा ही रहेगा क्योंकि एरर आती है। अब देखो एक हो बहुत सारी चीजें, जैसे स्टेनो में आपने देखा कि बोनस मिला हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एसएससी ने माना है कि हाँ क्वेश्चन गलत है और उसका बोनस मिलेगा बच्चों को। तो वैसे में अगर बोनस को कंसीडर किया जाए, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी देखेंगे ना विदाउट बोनस, तो उनके मार्क्स ये आ रहे होंगे तो वो क्लियर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आपके बोनस लेकर
ठीक है, डेफिनेटली होगा कि आपके शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोनस होंगे। तो बोनस होंगे तो वैसे में अगर बोनस को कंसीडर किया जाए, क्योंकि देखो ये 100% श्योर नहीं होता कि एसएससी उसको बोनस कर ही रही है या नहीं कर रही है, वो तो बाद में पता चल पाएगा। ठीक है, तो अगर बोनस होता है तो यूआर से 153 मार्क्स आपके आने चाहिए आफ्टर बोनस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया विथ बोनस। ओबीसी से 151 मार्क्स आने चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 150 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, आफ्टर बोनस और नॉर्मलाइज मिलाकर एससी से 135 और एसटी से 125 आपके मार्क्स होने चाहिए। डेफिनेटली आप पेपर को क्लियर कर लोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपके सामने होऊंगा और मेरी कट ऑफ यही रहेगी। आप देख लेना, मिला लेना कितना कट ऑफ मैच किया है। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद चीजें मैंने आपको बताई है। अगर ये कट ऑफ आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज्यादा आपको हाई कट ऑफ नहीं दिख रही है, ठीक है, जैसे कि उम्मीद लग रहा था कि बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं दिखा है यहाँ पर। आपको कट ऑफ थोड़ी सी लो साइड दिखी है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है आपकी। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं या इसके आसपास भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल पाएगा कि क्या कट ऑफ गई है। मैंने आपकी क्लियर मतलब देखो, मैंने आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। जैसा कि आपके अगर रॉ आ रहे हैं, हार्ड शिफ्ट में हो तो ये मार्क्स लाओ, मॉडरेट शिफ्ट हो तो ये मार्क्स लाओ, इजी शिफ्ट हो तो ये मार्क्स लाओ। मैंने आपकी बहुत मदद की है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह पाए। फिर आपके अगर विदाउट बोनस वाले में आप देखना चाहते हो तो ये होना चाहिए। अगर आपके बोनस हो रहे हैं तो बोनस को ऐड करके ये मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप पेपर को क्लियर कर लोगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कटअप भी आपको अच्छी लगी होगी, प्रिडिक्शन। अगर लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो आप सभी से मैंने बहुत दिन से मैं कह रहा हूं चीजें कि आप जो है ये दिसंबर यानी न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले 10K की फैमिली को जरूर कंप्लीट करें। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जितना ज्यादा हो सके प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े और ये 10K की फैमिली कंप्लीट हो जाए। ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप कंप्लीट कर दो तो बहुत बहुत आभार रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।